हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट टॉनिक्स। सो लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में डिस्कशन किए थे। तो इलेक्ट्रिकल मशीन का रोड मैप हम लोग तय किए थे लास्ट क्लास में। कैसे हम आगे चल के इलेक्ट्रिकल मशीन को डील करेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे। फिर हम लोग डिस्कशन किए थे कि जो हम मशीन पढ़ेंगे तो उस मशीन को हम लोग 3 टाइप्स में कैटेगराइज किए हैं। पहला है मेरा जनरेटर, दूसरा है मेरा मोटर और तीसरा मेरा था ट्रांसफार्मर। ओके, तो ट्रांसफार्मर तीनों का जो डेफिनेशन देखा था मैंने, तो मैं वहां पे आपको बताया था कि जो ट्रांसफार्मर है इट इज नॉट ए मशीन, बट हम उसको मशीन के जैसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर और जो भी मेरा मोटर और जनरेटर होता है वहां पे क्या होता है, आपका एक मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्सन होगा, नहीं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगा मैकेनिकल एनर्जी से कन्वर्ट होगा। लेकिन ट्रांसफार्मर में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बट जो कन्वर्सन मीडियम है वो तीनों के तीनों जो मशीन है मेरा, वो तीनों के तीनों मशीन के लिए सेम है। तो जो कन्वर्सन मीडियम है वो है मेरा मैग्नेटिक सर्किट। तो एक मैग्नेटिक सर्किट उनके बीच में है जो कि एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी को वो कन्वर्ट करता है। क्लियर हो बात? तो ये था पूरा कहानी लास्ट क्लास का। तो आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन का यूनिटी 1। तो यूनिटी 1 जो सिलेबस हम लोग डिस्कशन किए थे, तो यूनिटी 1 में मैं बोला था आपको कि हम लोग मैग्नेटिक सर्किट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो स्टार्ट करेंगे हम मैग्नेटिक सर्किट के बारे में स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यूनिटी 1 आपका पूरा मैग्नेटिक सर्किट के बारे में होगा। तो कुछ मैग्नेटिक सर्किट का बेसिक हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, कुछ मैग्नेटिक सर्किट का लो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि मेरा इस मशीन के लिए जरूरत है। ओके, और कुछ मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक सर्किट। सबसे पहले मैग्नेटिक सर्किट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेट। तो ये मैग्नेट क्या चीज है? ओके, तो अगर मैं मैग्नेट वर्ड आपको बोलूं तो आपके मन में क्या ख्याल आएगा? व्हाट इज मैग्नेट? तो सबसे पहले क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज मैग्नेट? ओके, सो मैग्नेट क्या है? It is a piece of material which has the properties to attract material like iron, nickel and etc. तो ये एक मेटल है और मटेरियल है जिसका प्रॉपर्टीज क्या है? इट विल अट्रैक्ट द मेटल लाइक आयरन, निकेल, कोबाल्ट एटसेट्रा। तो ये जो मटेरियल को वो अट्रैक्ट करेगा उस मटेरियल को हम लोग बोलेंगे दे आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। तो इसका मतलब क्या है? It is a material which has the properties to attract magnetic material। तो मैग्नेटिक मटेरियल को वो अट्रैक्ट करेगा और क्या करेगा, और क्या डेफिनेशन है? एंड इट प्रोड्यूस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड वो क्रिएट करेगा। तो आगे चल के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, तो ये था मेरा मैग्नेट। तो मैग्नेट अगर हम देखेंगे तो मैग्नेट मेरा दो तरह का होता है। क्या क्या दो तरह का होता है? पहला नंबर पे है मेरा परमानेंट मैग्नेट। ओके, सो नंबर 1 होगा मेरा परमानेंट मैग्नेट। और दूसरा है मेरा टेम्पोररी मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट और टेम्पोररी मैग्नेट के बीच में क्या डिफरेंस है? तो परमानेंट मैग्नेट ये एक ऐसा मटेरियल है, ये एक ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल है which retain their magnetic properties for a longer period of time। बट टेम्पोररी मैग्नेट क्या है? इट विल नॉट रिटेन इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जितना चाहिए उतना टाइम तक वो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को होल्ड करके रखेगा। लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट है ये लॉन्गर पीरियड तक मैग्नेटिक मटेरियल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को होल्ड करके रख सकता है। तो टेम्पोररी मैग्नेट में हम लोग का एग्जाम्पल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो आगे चल के इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो जो भी जितना भी मेरा मशीन है ना, इस मशीन में जो भी मैग्नेटिक सर्किट यूज होता है ऑल आर बेस्ड ऑन द टेम्पोररी मैग्नेट।
पोलर बेस्ड ऑन द 90% जो मशीन है उसमें हम लोग को टेम्पोररी मैग्नेट देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि जो अगर मैं एक बार मैग्नेट का बात करूं तो सपोज करो मेरा पास एक बार मैग्नेट है, तो ये बार मैग्नेट में मेरा कितना पोल होता है? बार मैग्नेट में जनरली आपका 2 पोल होता है। ओके, एक है आपका नॉर्थ पोल, तो दिस इज माय नॉर्थ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल, एंड एक होगा आपका साउथ पोल, दूसरा होगा आपका साउथ पोल, तो ये है आपका साउथ पोल। ओके, सो दिस इज माय साउथ पोल। ओके, तो ये एक आपका बार मैग्नेट है। तो बार मैग्नेट में जनरली 2 पोल होता है, और मैग्नेट में आप बोलोगे कि जनरली 2 पोल होगा, एक होगा आपका नॉर्थ पोल, दूसरा होगा आपका साउथ पोल। ओके, तो और मैं यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो प्रॉपर्टीज हो और टेम्पररी मैग्नेट है इसका जो प्रॉपर्टीज है वो कैसे बनता है। तो सपोज करो आप एक कंडक्टर लेके आए हो और उस कंडक्टर में आप करंट फ्लो करोगे, और उस कंडक्टर के अंदर अगर करंट फ्लो होगा ना तो उस कंडक्टर के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो सपोज करो मैं कॉइल का बात करता हूं यहाँ पे, तो एक कॉइल है मेरे पास। ओके, तो मैं यहाँ पे एक कॉइल ले रहा हूं, तो एक कंडक्टर को मैं एक कॉइल बना रहा हूं, ठीक है। तो ये कॉइल है, इस कॉइल को हम लोग क्या करेंगे कि एक डीसी सोर्स और बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। ओके, डीसी सोर्स और बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। तो जब उस बैटरी में और डीसी सोर्स में मेरा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, सपोज करो ओके इस डीसी सोर्स को मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, तो लेट दिस इज माय डीसी सोर्स, दिस इज माय पॉजिटिव, दिस इज माय नेगेटिव। ओके, तो जब इस कॉइल में करंट फ्लो होगा तो सपोज दिस इज माय वोल्टेज V, और यहाँ पे I करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे I करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर I करंट फ्लो होगा तो इस कॉइल के बीच में भी I करंट फ्लो होगा, तो इस करंट कुछ इस तरह आएगा। ओके, देन यहाँ पे करंट आएगा, पूरा कंप्लीट सर्किट होगा। तो जब इस कॉइल के बीच में करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा तो इस कॉइल के अंदर एक और इस कॉइल के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप होगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड आपका डेवलप हो रहा है। तो उसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज है। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड? नंबर 2, पहला है मैग्नेट, नंबर 2 होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इट इज द स्पेस अराउंड द पोल्स ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइंस ऑफ फोर्स। तो सपोज करो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तरफ से ये जो बार मैग्नेट लिया था, इस बार मैग्नेट को मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे टेम्पररी मैग्नेट में, पहले हम परमानेंट मैग्नेट के ऊपर थोड़ा सा कुछ देखते हैं। तो सपोज करो ये एक बार मैग्नेट है और इस बार मैग्नेट के साथ मैं और एक बार मैग्नेट यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, और एक मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल जो भी आप आयरन को भी लेके आ सकते हो, नहीं तो मैं और एक मैग्नेट लेके आ रहा हूँ, ठीक है। और एक मैग्नेट लेके आ रहा हूँ, लेट दिस इज S पोल एंड दिस इज N पोल। तो जब इस मैग्नेट को मैं इस मैग्नेट के आसपास लेके आऊंगा तो क्या होगा, इस मैग्नेट को थोड़ा सा मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मैं थोड़ा सा ये मैग्नेट थोड़ा यहाँ पे है, थोड़ा दूर है। ओके, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ओके, तो जब इस मैग्नेट को मैं इस ये जो मैग्नेट है इस मैग्नेट के आसपास लेके आऊंगा तो क्या होगा, उसको टच भी ना करके थोड़ा सा उसके आसपास लेके आएंगे तो क्या होगा, ये मैग्नेट क्या होगा, इसका N पोल और इसका S पोल। तो आपको पता होगा कि जो ऑपोजिट पोल है वो अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। तो इसका मतलब क्या है, इस
मैग्नेट को मैं अगर यहाँ पे लेके आता हूं, ओके, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट कर जाएगा, ये मेरा अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो सपोज करो ये बार मैग्नेट है और दूसरा मैग्नेट मेरा ये है, तो इस बार मैग्नेट को मैं यहाँ पे रखा हूँ और इस मैग्नेट को यहाँ पे रखा हूँ, तो इन दोनों के बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगा। सपोज करो इस मैग्नेट को मैं थोड़ा सा उसके नजदीक लेके आऊंगा, तो इसका अगर मैं रेंज के आसपास लेके आ जाऊंगा तो ये मैग्नेट क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो जो स्पेस होगा, उस इसका स्पेस होगा, स्पेस के आसपास अगर मैं लेके आता हूं उसको, वो अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट का एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। ओके, तो इस मैग्नेटिक फील्ड क्या है, और ये जो सपोज करो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इसका इसका रेंज है, इस मैग्नेटिक फील्ड का, इस बार मैग्नेट का इसका रेंज है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का रेंज है, तो उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर इसके पास अगर मैं लेके आऊं उस और एक मैग्नेट को, तो वो अट्रैक्ट करेगा। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज मीन द स्पेस अराउंड द मैग्नेट। तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय ए लाइंस ऑफ फोर्स। ओके, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है मेरा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय लाइंस ऑफ फोर्स? तो द इट इज कंप्लीट ए इमेजिनरी लाइन। ये जो लाइंस ऑफ फोर्स है, ये मेरा एक इमेजिनरी, कंप्लीट एक इमेजिनरी लाइन है, व्हिच स्टार्ट्स ट्रैवलिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल to south pole outside the magnet and south pole to north pole inside the magnet। ओके, तो इसका मतलब क्या है, ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में मेरा लाइंस ऑफ फोर्स एग्जिस्ट करेगा, जो कि एक कंप्लीटली एक आपका इमेजिनरी लाइन है। और ये जो इमेजिनरी लाइन है ना, ये स्टार्ट कहां से करेगा, इट विल स्टार्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम north pole। okay, it will start traveling from north pole and end into the south pole and end into the south pole। क्लियर हुआ बात? तो ये जो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगा, ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगा और एंटर कहां पे करेगा, ये साउथ पोल में एंटर, मैग्नेट का साउथ पोल में एंटर करेगा। आउटसाइड द मैग्नेट, अगर मैं इनसाइड मैग्नेट देखूं, तो इनसाइड मैग्नेट ये क्या करेगा, साउथ पोल से फ्लो होगा, नॉर्थ पोल पे एंड होगा। ओके, इनसाइड मैग्नेट। तो इसका मतलब क्या है, जो लाइंस ऑफ फोर्स है, ये कौन सा चीज है, इट इज कॉल्ड माय कंप्लीट इमेजिनरी लाइंस एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड इनटू द साउथ पोल। क्लियर हुआ बात? तो ये हो गया हमारा लाइंस ऑफ फोर्स। और क्या है, ईच लाइंस ऑफ फोर्स फॉर्म्स ए क्लोज लूप। ये सारा का सारा जो लाइंस ऑफ फोर्स है, इट विल फॉर्म्स ए क्लोज लूप। तो ये क्लोज लूप आपका क्रिएट करेगा। तो अगर ये मेरा नॉर्थ पोल से बाहर जा रहा है, मतलब क्या होगा, साउथ पोल पे आके ये एंटर करेगा ही करेगा। इट विल फॉर्म ए क्लोज पाथ, इट विल फॉर्म ए क्लोज पाथ। क्लियर हुआ बात? दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट आता है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज है, मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फ्लक्स? तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे फाई से, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे फाई से। दिस इज द सिंबल ऑफ माय मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज है? ओके, राइट डाउन द डेफिनेशन। The total number of lines of force exist in a magnetic field is called magnetic flux। ओके, तो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर
टोटल कितना लाइन्स ऑफ फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर हुआ बात? इसका सिंबल क्या है? फाई, और इसका जो यूनिटी है वो है मेरा वेबर। तो व्हाट इज द यूनिटी ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? द यूनिटी इज वेबर। यूनिटी क्या है? वेबर है। तो ये सारा का सारा जो चीज है तो उसको हम आइदर मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं, और फ्लक्स भी बोल सकते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स मीन्स क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स है तो इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट है, क्योंकि मैग्नेटिक जो फील्ड है इस फील्ड के अंदर कौन सा चीज एग्जिस्ट करता है? लाइन्स ऑफ फोर्स एग्जिस्ट करता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाइन्स ऑफ फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है और इस टोटल लाइन्स ऑफ फोर्स को हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोल रहे हैं, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स मीन्स मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फ्लक्स मीन्स मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुआ बात? तो आगे चल के अगर आपको कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड, कहीं भी तौर पे मैग्नेटिक फील्ड बोला होगा तो आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स कंसीडर करना है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बोला होगा तो ये आप समझ जाना कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड सेम चीज है। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी? नंबर 4, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बी से, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बी से। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है? इट डिफाइन द टोटल फ्लक्स पर यूनिटी एरिया। तो टोटल फ्लक्स पर यूनिटी एरिया ऑफ ए मैग्नेटिक कोर। तो एक मैग्नेटिक कोर में टोटल फ्लक्स और उसका कितना यूनिटी एरिया है, अगर उसको मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मिल रहा है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बी से। तो बी इज इक्वल टू कितना होगा? दैट इज 5 बाई ए। व्हाट इज द यूनिटी? फ्लक्स का यूनिटी क्या है? वेबर। और एरिया का यूनिटी क्या है? मीटर स्क्वायर। सो वेबर पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिटी ऑफ माय मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ओके, क्लियर हुआ बात? तो दिस इज द बेसिक ऑफ माय मैग्नेटिक और मैग्नेट। तो मैग्नेटिक सर्किट का ये जो चीज है, मैग्नेट, व्हाट इज मैग्नेट, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये आपका पूरा बेसिक चीज है। ओके, तो बेसिक चीज जानने के बाद अब आते हैं हम टेम्पररी मैग्नेट के ऊपर। तो मैं बोला था कि जब एक कंडक्टर में और एक वायर में आपका करंट फ्लो होगा तो उस वायर में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा मतलब क्या है? इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, हाँ कि नहीं? मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। तो देखिए, तो सपोज करो मैं यहाँ पे एक कॉइल ले रहा था, तो इस कॉइल में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इस कॉइल के इर्द गिर्द आपका क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप करेगा। तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्या है? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो इसका मतलब क्या है? इसमें मेरा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आएगा इस कॉइल के अंदर, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आएगा। तो सबसे बड़ा चीज यहाँ पे क्या है? जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ पे आ रहा है, तो इसमें किसको हम बोलेंगे साउथ पोल और किसको हम बोलेंगे नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? मैं तो आपको बोल रहा हूं कि जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स है और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड इन द साउथ पोल। तो जब हम टेम्पररी मैग्नेट की बात करेंगे तो टेम्पररी मैग्नेट में हम लोग एक मैग्नेट, जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड का पोल कैसे डिसाइड करेंगे? पोल मतलब क्या? इसका डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ माय मैग्नेटिक फील्ड, उसको कैसे डिसाइड करेंगे? इट विल डिसाइडेड बाय द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके हम उसको डिसाइड करेंगे। तो कैसे उसको डिसाइड करेंगे? तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोल रहा है? तो राइट हैंड थंब रूल बोल रहा है जो भी आपका जो राइट हैंड है, ये जो राइट हैंड है, तो इस राइट हैंड में अगर करंट जो
मेरा थंब है, इट विल शो योर magnetic field direction whether other four finger are shows your current flow direction। तो इसका मतलब क्या है, ये जो डायरेक्शन है यहाँ पे देखिए इस तरह का डायरेक्शन है, इस तरह का डायरेक्शन है। तो इस करंट का डायरेक्शन, ये जो फिंगर है, ये फिंगर आपका अगर करंट का डायरेक्शन शो कर रहा है तो ये जो थंब है ये किस तरह आ रहा है, ये मेरा इस तरह आ रहा है। तो इस तरह आ रहा है मतलब क्या है, इट विल शो योर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन मतलब क्या है, जो लाइन्स ऑफ फोर्स है ये आपका स्टार्ट करेगा यहाँ से, क्योंकि करंट का डायरेक्शन क्या है, करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह है ना, इस तरह है करंट का डायरेक्शन। ओके, करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह है। तो इसका मतलब क्या है, इस तरह फ्लो होगा। और अगर ये स्टार्ट होगा यहाँ से फ्लो होगा तो इसका मतलब दिस इज माई नॉर्थ पोल। और ये स्टार्ट होगा मतलब दूसरा जो एंड है, इस एंड में ये एंटर करेगा। अगर दूसरा एंड में ये एंटर कर रहा है, इट विल नोन एज माई साउथ पोल, इट विल नोन एज माई साउथ पोल। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है। तो सपोज करो आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है, आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है और सर्कुलर, तो ये एक सर्कुलर कॉइल में यहाँ पे आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो सर्कुलर कॉइल है, तो इस सर्कुलर कॉइल में जब करंट फ्लो करेगा ना तो कैसा करेगा, आइदर क्लॉकवाइज कर सकता है, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज कर सकता है। सपोज करो इस कॉइल में मेरा एंटी क्लॉकवाइज ये जो करंट है कुछ इस तरह फ्लो कर रहा है, तो इसका करंट फ्लो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। आप बोलोगे सर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है। अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा। तो ये जो फिंगर है, इस फिंगर का डायरेक्शन क्या शो कर रहा है, ये जो फिंगर है, ये फिंगर मेरा करंट का डायरेक्शन अगर शो करेगा तो ये जो थंब है ये शो करेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा, तो इसका मतलब ये जो पोल होगा, ये पोल आपका नॉर्थ पोल होगा, दिस इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। ओके, सिमिलरली अगर सेम कॉइल में मैं क्लॉकवाइज करंट को फ्लो करूं, क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन होगा, सॉरी जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कैसा आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है। तो क्लॉकवाइज अगर करंट फ्लो करेगा तो कुछ इस तरह फ्लो करेगा क्लॉकवाइज। तो ये तो फिंगर है, यहाँ पे अगर राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करूं तो यहाँ से देखिए, यहाँ से एंटर कर रहा है, ये जो थंब है ये कहाँ पे पॉइंटेड है, ये एंटर कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मेरा पोल डेवलप करेगा, दिस इज माई साउथ पोल, ये मेरा साउथ पोल डेवलप कर रहा है। अभी क्लियर हुआ कि सर्कुलर कॉइल में मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता कर सकता हूँ। ओके, तो दिस इज द बेसिक ऑफ माई मैग्नेटिक सर्किट। तो मैग्नेटिक सर्किट का ये कुछ चीज आपका बेसिक है। ओके, चलिए बेसिक जानने के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ लॉ डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला जो लॉ है मेरा, वो है मेरा फैराडेज एक्सपेरिमेंट। फैराडेज एक्सपेरिमेंट में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि सर माइकल फैराडे कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। तो आपको अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आपको पता है होगा कि माइकल फैराडे का कितना कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिकल साइंस के ऊपर। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो फैराडेज एक्सपेरिमेंट है इसको परफॉर्म किए थे इंग्लिश साइंटिस्ट माइकल फैराडे। कौन सा ईयर में, 1831। तो 1831 पे माइकल फैराडे एक इंग्लिश साइंटिस्ट ओके इसको परफॉर्म किए थे। तो वो क्या किए थे, वो छोटा छोटा 2-3 एक्सपेरिमेंट किए थे। तो उस छोटा छोटा 2-3 एक्सपेरिमेंट को हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे, फिर उस एक्सपेरिमेंट का कुछ कंक्लूजन निकालेंगे जो कि होगा
फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो वो जो कंक्लूजन आपका निकलेगा वो हमारा होगा फैराडेज लॉ। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं पहला जो एक्सपेरिमेंट था। तो पहला एक्सपेरिमेंट क्या था? सबसे पहले वो क्या किए थे, एक कोयल को लेके आए थे। ओके, एक कोयल लेके आए थे और इस कोयल को एक गाल्वानोमीटर इस कोयल के अंदर और इस कोयल के साथ एक गाल्वानोमीटर कनेक्ट किए थे। ओके, एक गाल्वानोमीटर कनेक्ट किए थे। तो गाल्वानोमीटर कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? गाल्वानोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि करंट का सेंस करेगा, करंट को सेंस करेगा। जो एमीटर है वो आपका करंट का रीडिंग दिखाएगा, लेकिन उस सर्किट में करंट प्रेजेंस है या नहीं है उसको सेंस कौन करेगा? गाल्वानोमीटर। तो इसका मतलब क्या है, इस सर्किट में अगर करंट होगा ना तो इस गाल्वानोमीटर का जो पॉइंटर हो वो डिफ्लेक्ट करेगा, वो डिफ्लेक्ट करेगा। तो अगर ये डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं, इस सर्किट में कुछ करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो एक कॉइल है, इस कॉइल को, तो ये कॉइल मेरा, ये कॉइल है और इस कॉइल को वो लेके आए हैं और उस कॉइल के साथ एक मेरा गाल्वानोमीटर कनेक्ट किए हैं। इतना ही। नेक्स्ट, उसके बाद वो क्या किए कि एक मैग्नेट को उस कॉइल के आसपास लेके आए हैं। उस कॉइल को कॉइल के आसपास वो लेके आए। ओके, तो एक बार मैग्नेट को क्या किया कि बार मैग्नेट को इस कॉइल के आसपास वो लेके आए। जब वो बार मैग्नेट को इस कॉइल के आसपास वो लेके आए, एट द टाइम ये जो गाल्वानोमीटर है ना, ये डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर इस कॉइल को वो पास लेके आ रहे हैं तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, एक ईएमएफ डेवलप हो रहा है। तो ईएमएफ डेवलप हो रहा है मतलब क्या है, ये करंट ये डिफ्लेक्ट कर रहा है मतलब क्या है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। सिमिलरली जब इस मैग्नेट को इस कॉइल से वो दूर लेके जा रहे हैं तब भी क्या हो रहा है, ये जो गाल्वानोमीटर है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है, वो डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जब इस मैग्नेटिक फील्ड को वो पास लेके आ रहे हैं और दूर लेके जा रहे हैं तभी क्या हो रहा है, इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है और ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को जब मैं आसपास लेके आऊंगा कि दूर लेके जाऊंगा तब जाके यहाँ पे करंट फ्लो होगा और यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। हाँ, और एक चीज, अगर वो क्या किए कि इस मैग्नेटिक फील्ड और इस मैग्नेट को वो तेजी से पास लेके आए और तेजी से दूर लेके जाए तभी क्या होगा, जो ये जो डिफ्लेक्शन होना वो डिफ्लेक्शन भी आपका तेजी से होना स्टार्ट कर रहा है, तेजी से होना स्टार्ट कर रहा है। जितना तेज वो मैग्नेट को पास लेके आ रहे हैं, जितना तेज वो मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं, उतना तेज ये डिफ्लेक्ट कर रहा है, उसका उतना स्पीड से वो डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये है मेरा मैग्नेटिक पहला एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब इसको हम कंक्लूजन बाद में निकालेंगे। ओके, सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया किए वो सेकेंड एक्सपेरिमेंट वो सोचे कि सिर्फ और सिर्फ क्या मैं मैग्नेट को अगर पास लेके आ रहा हूँ कॉइल के पास और मैग्नेट को उस कॉइल से दूर लेके जा रहा हूँ तभी क्या यहाँ पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड और सर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, और कुछ चीज में यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं। इसके लिए वो क्या किया, सेम कॉइल और उस कॉइल के साथ सेम यहाँ पे गाल्वानोमीटर कनेक्शन हुआ है। ओके, गाल्वानोमीटर कनेक्शन हुआ है और उसके साथ साथ और एक कॉइल वो लेके आए हैं, और एक कॉइल, दो कॉइल यहाँ पे वो लेके आए और इस कॉइल में कुछ यहाँ पे बैटरी वो कनेक्ट किए हैं। ओके, बैटरी वो कनेक्ट किए हैं। क्लियर हुआ बात?
तो जब बैटरी कनेक्ट करेंगे, सपोज बैटरी का करंट का डायरेक्शन यहाँ पे इस कुछ यहाँ पे है बैटरी का डायरेक्शन, तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे इस तरह करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो इस तरह करंट फ्लो होगा, मतलब इस कॉइल में अगर मैं इसका एक्सिस देखूं तो इस कॉइल पे, तो यहाँ पे देखिए इस कॉइल में मेरा एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो है नॉर्थ पोल डेवलप करेगा, ये होगा मेरा नॉर्थ पोल, और दूसरा जो होगा मेरा साउथ पोल। तो इस कोयल में अभी एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है, तो इस कोयल को अगर वो पास लेके आ रहे हैं इस कोयल के पास, तो अभी यहाँ पे ये डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर रहा है, वो डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर रहा है। पहले एक्सपेरिमेंट में एक बार मैग्नेट था, परमानेंट मैग्नेट था। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उस परमानेंट मैग्नेट को वो रिप्लेस किए हैं एक टेम्पोररी मैग्नेट से, और उस टेम्पोररी मैग्नेट को वो इस कॉइल के पास अगर लेके आएंगे और आ रहे हैं, तब क्या होगा, इसको अगर मूव कर रहे हैं इसके पास, तब ये इसका गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। जब उसको यहाँ से दूर लेके जा रहे हैं तभी इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है जब एक कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ रिलेटिव मोशन होगा, तब जाके एक कॉइल में मेरा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो रिलेटिव मोशन क्या है, तो अगर इसको मैं स्टेशनरी रख रहा हूं और इसको मैं मूव कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा ना वो सेम नहीं रहेगा। अगर वो इस कॉइल और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों के बीच में जो मतलब डिस्टेंस है वो सेम रह रहा है, तो इसका रिलेटिव मोशन जीरो होगा। तो जब रिलेटिव मोशन जीरो हो जाएगा तो इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। तो ईएमएफ इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के लिए ये जो कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मेरा रिलेटिव मोशन रहना चाहिए, रिलेटिव मोशन रहना चाहिए। क्लियर हुआ बात? तब जाके ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, तो जब इसको मैं तेजी से लेके आ रहा हूँ, तेजी से दूर लेके जा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या, इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो वो डिपेंड करेगा कितना मेरा फ्लक्स चेंज हो रहा है, कितना मेरा फ्लक्स यहाँ पे चेंज हो रहा है। क्लियर हुआ बात? तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या है, सपोज करो तीसरा एक्सपेरिमेंट है मेरा, सेम एक्सपेरिमेंट यहाँ पे तीसरा एक्सपेरिमेंट, ये जो एक्सपेरिमेंट है तीसरा एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे वो क्या किए, तो एक डीसी सोर्स के साथ एक स्विच कनेक्शन किए हैं। ओके, एक स्विच को वो कनेक्ट किए हैं। क्लियर होगा? तो डीसी के साथ यहाँ पे एक स्विच भी कनेक्शन हुआ है। जब यहाँ पे स्विच कनेक्शन करके रखे हैं वो, तो जब ये स्विच मेरा ओपन होगा तो इस कॉइल में कोई भी करंट फ्लो करेगा क्या? ध्यान से सुनिए, ये कॉइल है, इसके साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्शन हुआ है। दूसरा कॉइल में बैटरी के साथ एक स्विच कनेक्शन हुआ है। जब इस स्विच को मैं ओपन करूंगा और इस स्विच मेरा ओपन रहेगा, तब इस कॉइल में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा, तो यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है इट विल शो योर जीरो डिफ्लेक्शन। तो वो गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, क्योंकि देयर इज नो इंड्यूस्ड ईएमएफ, कोई भी यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा। ओके, तो जब वो उसको हम क्लोज कर देंगे, इस स्विच को हम क्लोज कर देंगे, तो वो क्या होगा, यहाँ पे करंट फ्लो होना शुरू करेगा। तो करंट फ्लो होगा शुरू करेगा, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो ये क्या करेगा, अभी डिफ्लेक्शन जो है वो क्या करेगा, पहले जीरो पे था, एट द टाइम इंस्टेंट ऑफ स्विचिंग, जब स्विच हम क्लोज करेंगे वो डिफ्लेक्ट करेगा, फिर जाके जीरो हो जाएगा। वो डिफ्लेक्ट करेगा फिर जाके जीरो हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखिए, तो ये जो स्विच है ये पहले क्या था, क्लोज पे था, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। जब इस स्विच को मैं क्लोज करके रखा हूं, कर दिया हूं, तो क्लोज करने के टाइम यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, एट दैट टाइम मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है।
तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तब ये शो करेगा, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। उसके बाद क्या होगा, जब यहाँ पे पूरा करंट फ्लो कर जाएगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जब कांस्टेंट हो जाएगा तब ये जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। फिर क्या करेंगे, अगर इसको मैं एक बार फिर से स्विच ऑफ कर दूं तब भी ये मेरा डिफ्लेक्ट करेगा, फिर जाके जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो आइदर इट विल, इसके दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन को चेंज कर सकते हो, नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो। आगे चल के हम लोग ये तीनों एक्सपेरिमेंट के ऊपर कितना कितना हमारा कौन सा ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, वो आगे चल के हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, तो ये जो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ से कौन सा मशीन बन रहा है, कौन सा स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में कौन सा मशीन का प्रिंसिपल है, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में कौन सा मशीन का प्रिंसिपल है, ये आगे चल के डिस्कशन करेंगे। तो ये पूरा है मेरा फैराडेज एक्सपेरिमेंट। तो अभी इसको कंक्लूड करते हैं। तो इसमें कंक्लूजन क्या है, फैराडेज लॉ, राइट डाउन द कंक्लूजन। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर, an EMF is induced in a conductor whenever there is a relative motion exists between the conductor and the external magnetic field. External magnetic field. Clear हुआ बात? So this is the Faraday's law of electromagnetic induction. तो एक फैराडे लॉ के अनुसार एक कंडक्टर में कब EMF इंड्यूस्ड होगा, जब मेरा मैग्नेटिक फील्ड और इस कंडक्टर के बीच में रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट करेगा, तब जाके मेरा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। दिस इज द फैराडेज लॉ। देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, कितना अमाउंट का ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस्ड होगा, राइट डाउन। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसका मतलब क्या है, सपोज करें यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, ईएमएफ ई इंड्यूस्ड हो रहा है, इट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो फैराडेज एक्सपेरिमेंट में मेरे को यहाँ पे चल रहा है कि जो कितना अमाउंट मेरा यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, इट विल कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, कितना रेट में मैं मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहा हूँ उसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा है। तो अगर इस मैग्नेटिक और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को मैं हटा दूं तो यहाँ पे क्या होगा, एन डी फाई बाय डी टी। तो एन क्या है, एन है मेरा इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स, कितना नंबर ऑफ टर्न्स का कॉइल मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं सिंगल टर्न कॉइल लूँ तो एन इज इक्वल टू 1 होगा, अगर मैं 5 कॉइल का टर्न लूँ तो एन इज इक्वल टू 5 होगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक माइनस साइन भी आएगा, दिस इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ माय फैराडेज लॉ, फैराडे लॉ। ओके, तो ये मेरा मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि सर ये माइनस साइन क्यों आ रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट इज माइनस साइन। ओके, तो ये माइनस साइन क्यों आ रहा है, इसलिए हम इस माइनस साइन को यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो इसको हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको पता होगा कि दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ माय मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ई क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, व्हाट इज एन, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहाँ पे माइनस साइन जो हो रहा है, मैं आपको बता दूं, ये जो माइनस साइन है इट विल ड्यू टू द लेंजेस लॉ। क्यों लेंजेस लॉ के लिए माइनस साइन आ रहा है, क्योंकि अभी जो फैराडेज लॉ हम यहाँ पे डिस्कशन किए हैं, इस फैराडेज लॉ सिर्फ और सिर्फ आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एक कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, सॉरी एक कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, लेकिन इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन और इस करंट फ्लो का डायरेक्शन वो नहीं बता रहा है। तो उसके लिए हम लोग और एक एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, वो लेंजेस लॉ होगा। तो इसके लिए ये माइनस साइन आ रहा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ याद रखिए द माइनस साइन इज कमिंग ड्यू टू द लेंज लॉ। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग
लेंज लॉ डिस्कशन करेंगे, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये माइनस साइन आपका क्यों आ रहा है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।